नमस्ते बच्चों। हाउस ऑफ एजुकेशन कम हिंदी हिंद की बिंदी में आपका फिर से स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेमचंद जी की कहानी दो बैलों की कथा। आइए कहानी का सारांश देखें। दो बैलों की कथा। दो बैलों की कथा पाठ या कहानी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखित है। इस कथा के माध्यम से प्रेमचंद जी ने कृषक समाज और पशुओं के भावनात्मक संबंध का वर्णन किया है। इस कहानी में उन्होंने यह भी बताया है कि स्वतंत्रता आसानी से नहीं मिलती, उसके लिए बार बार संघर्ष करना पड़ता है। इस पाठ के अनुसार जानवरों में गधा सबसे ज्यादा बुद्धिहीन समझा जाता है। गधा एक सीधा और निरापद जानवर है। वह कभी क्रोध नहीं करता, चाहे उसे जितना भी मारो, सड़ी हुई घास डाल दो, कभी भी असंतोष की भावना प्रकट नहीं करता। वह सुख दुख लाभ हानि किसी भी दिशा में कभी नहीं बदलता। कहा गया है कि उसमें ऋषि मुनियों के गुण जैसे समाहित हुए। लोग उसे फिर भी बेवकूफ कहते हैं और इसके सद्गुणों का, इसके अच्छे गुणों का लोग अनादर मानते हैं। लेकिन इस कहानी में हम देखेंगे गधा की तरह जिसके ऊपर अत्याचार हो रहा है, बैल, उसे हम शायद गधा से थोड़ा सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, लेकिन देखेंगे कि बैल के ऊपर भी उसी तरह से अत्याचार हो रहे हैं। फर्क बस इतना है कि गधा कभी भी असंतोष प्रकट नहीं करता, चाहे कुछ भी कर लो, लेकिन बैल कभी कभी वह अड़ियल हो जाता है, कभी कभी असंतोष भी प्रकट करता है, कभी कभी मारने भी दौड़ता है। तो इस कहानी में हम देखेंगे दो बैलों की कहानी जो प्रेमचंद जी ने लिखी है। आइए देखते हैं। झूरी एक किसान था। उसके पास दो बैल थे, हीरा और मोती। दोनों पछाई जाति के थे। पछाई एक तरह की नस्ल है जो जानवरों में पाई जाती है। वो देखने में बहुत सुंदर, काम में चौकस, मतलब काम में बहुत ही अच्छे, और डील में ऊंचे थे, मतलब उनका आकार ऊंचा था। साथ में रहते रहते दोनों बैलों में भाईचारा हो गया था, मतलब मित्रता हो गई थी। दोनों आमने सामने बैठकर मूक भाषा में एक दूसरे से बातें करते थे। जिस वक्त ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते और गर्दन हिला हिला कर चलते, उस वक्त हर एक की यही चेष्टा होती थी, मतलब यही प्रयास होता था कि ज्यादा से ज्यादा बोझ उसकी ही गर्दन पर रहे। बहुत ही अच्छी मित्रता के बारे में यहाँ प्रेमचंद जी ने बताया है कि दोनों मित्र हीरा और मोती एक दूसरे का बहुत ही ध्यान रखते थे। आगे देखते हैं। आगे लेखक कहते हैं, एक बार झूरी ने दोनों बैलों को अपने ससुराल भेज दिया। संध्या के समय दोनों बैल अपने नए स्थान पर पहुंच गए थे। नया घर, नया गांव, नए आदमी उन्हें बेगानों से लगते थे। बेगानों अर्थात अपरिचित से लगते थे। परिणाम स्वरूप दोनों रस्सी तोड़कर झूरी के पास भाग आए। झूरी उन्हें देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और अब उन्हें खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। दोनों बैल बहुत खुश थे, किंतु झूरी की स्त्री अर्थात झूरी की पत्नी को बैलों का भाग कर वापस आना पसंद नहीं आया। वह ईर्ष्या से, मतलब चिढ़ करके, गुस्से से बोल उठी, कैसे नमक हराम बैल हैं कि एक दिन भी वहां काम न किया और भाग खड़े हुए। तभी झूरी अपने बैलों के पक्ष में बोल उठा, नमक हराम क्यों है? चारा दाना न दिया होगा तो क्या करते? इस पर झूरी की स्त्री ने रौब दिखाते हुए कहा, बस तुम ही तो बैलों को खिलाना जानते हो, और तो सभी पानी पिला पिला कर रखते हैं। अब मैं भी देखूं कहां से खली और चौकर मिलता है। सूखे भूसों के सिवा कुछ न दूंगी, खाए चाहे मरे। वैसा ही हुआ जैसा झूरी की स्त्री ने कहा। मजूरों, मतलब नौकरों को, मजदूरों को बोल दिया गया कि उन्हें सिर्फ सूखा भूसा ही दिया जाए। आगे देखते हैं क्या हुआ। दूसरे दिन झूरी के साला का नाम था गया, फिर से आया
और बैलों को ले चला। इस बार उसने दोनों को गाड़ी में जोता। देख रहे हैं आप चित्र में, गाड़ी में जोत कर उन्हें लेकर गया। कई बार मोती ने गाड़ी को खाई में गिराने की कोशिश की, पर हीरा ने संभाल लिया, क्योंकि वह मोती की अपेक्षा ज्यादा सहनशील था। दोनों बैलों को दिन भर खूब मार पड़ी। अपमान सहने के पश्चात शाम के समय में सिर्फ सूखा भूसा ही मिला। दूसरे दिन गया मैंने बताया था झूरी के साला का नाम है, झूरी की पत्नी के भाई का नाम। दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता, पर इन दोनों ने जैसे पाँव न उठाने की कस्में खा ली थी। वह मारते मारते थक गया, पर दोनों ने पाँव न उठाया। हीरा की नाक पर जब खूब डंडे बरसाए गए तो मोती गुस्से से हल लेकर भागा, पर गले में बड़ी रस्सियां होने के कारण पकड़ा गया। दोनों बैलों के साथ बहुत ज्यादतियां होती थी, मतलब बहुत ही बुरा होता था। खाने पीने को बहुत कम देते थे, सूखा रूखा देते थे, बहुत मारते थे और बहुत काम करवाते थे। आगे देखो क्या हुआ, कभी कभी उन्हें खूब मारा पीटा भी जाता था। इस तरह दोनों की हालत बहुत खराब रहती थी। आज दोनों के सामने फिर से वही सूखा भूसा लाया गया। दोनों चुपचाप खड़े रहे। वहां एक छोटी सी लड़की रहती थी। वह हर दिन दोनों बैलों को 2 रोटियां डाल जाती थी। उसकी माँ मर चुकी थी। उसकी सौतेली माँ उसे मारती रहती थी, इसलिए उन बैलों से उसे एक प्रकार का आत्मीय लगाव हो गया था। तो ये जो छोटी सी बच्ची थी, ये गया के घर में ही रहती थी और इस बच्ची की खुद की माँ नहीं थी। उसके पिता ने दूसरी शादी करके सौतेली माँ ला रखी थी। उस बच्ची को भी बहुत मार पड़ती थी, इसलिए उसे इस बैलों को मार पड़ना, इन बैलों को जब मार पड़ती थी तो इस बच्ची को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। उस बच्ची का इन बैलों से कुछ आत्मीय लगाव हो गया था। एक बार देखते हैं फिर क्या हुआ। एक रात को जब बालिका रोटियां खिलाकर चली गई तो दोनों बैलों ने रस्सियां चबा चबा कर उसे तोड़ने का प्रयत्न करने लगे, पर सफलता नहीं मिल पा रही थी। सहसा मतलब अचानक घर का द्वार खुला और वह छोटी सी लड़की निकली। दोनों सिर झुकाकर उसका हाथ चाटने लगे। तभी उस लड़की ने दोनों बैलों के माथे सहलाकर बोली, खोले देती हूँ, चुपके से भाग जाओ, नहीं तो यहाँ लोग मार डालेंगे। आज घर में सलाह हो रही है कि इनकी नाकों में नाथ डाल दी जाए। तत्पश्चात मतलब उसके बाद लड़की ने रस्सी खोल दी और दोनों बैल भाग निकले। बैलों के पीछे पीछे गया और गांव के दूसरे लोग भी उन्हें पकड़ने दौड़े पर पकड़ न सके। भागते भागते दोनों बैल नई जगह पर पहुंच गए। झूरी के घर जाने का रास्ता वे भूल गए थे, फिर भी बहुत खुश थे। दोनों को एक मटर का खेत दिखा। वहां पर दोनों ने मटर खाई और स्वतंत्रता का अनुभव करने लगे। तत्पश्चात वहीं मटर के खेत में एक सांड से उनका मुकाबला हुआ। दोनों ने मिलकर पूरी हिम्मत से उस सांड का सामना किया और उसे मार भगाया। यहाँ पर कुछ विस्तार से मैं कह देती हूँ कि सांड ने जब एक के ऊपर आक्रमण किया तो दूसरे ने सींग से सांड को पीछे से मारा। जब सांड दूसरे पर झपटा तो पहला बैल उसे मारने लगा। अगर एक बैल होता तो सांड शायद उसका चकनाचूर कर देता, लेकिन यहाँ तो 2 बैल थे। दोनों ने मिलकर सांड को हरा दिया। उसके बाद क्या हुआ, किंतु मटर के खेत में चरते समय खेत के मालिक और गांव के कुछ लोग आकर चारों तरफ से उन्हें घेर लिए। तत्पश्चात पकड़कर दोनों को काजी हाउस में बंद कर दिया। काजी हाउस में और भी जानवर बंद थे। सबकी हालत बहुत खराब थी। हीरा मोती को दिन भर के भूख प्यास के पश्चात जब रात को भी भोजन न मिला तो उनके दिल में विद्रोह की ज्वाला भड़क उठी। फिर एक दिन दीवार गिराकर दोनों ने दूसरे जानवरों को भगा दिया।
हीरा को मोटी रस्सी से बांध दिया गया था, इसलिए भाग नहीं पा रहा था। मोती भाग सकता था, पर हीरा को बंधा देखकर वह भी भाग न सका, क्योंकि हमें पहले से ही पता है कि दोनों में घनिष्ठ मित्रता थी। दोनों एक दूसरे के जीवन थे, दोनों एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते थे। इसलिए हीरा को बंधा देखकर मोती भी नहीं भागा। काजी हौस के मालिक को पता लगने पर उसने मोती की खूब पिटाई की और उसे मोटी रस्सी से बांध दिया। फिर देखते हैं क्या हुआ। कहानी के अनुसार एक सप्ताह बाद काजी हौस के मालिक ने दोनों बैलों को कसाई के हाथों बेच दिया। एक दड़ियल आदमी नीलामी में ऊंची बोली लगाकर हीरा और मोती को ले जाने लगा। दोनों समझ गए कि अब उनका अंत निकट है। दोनों की बोटी बोटी कांप रही थी। बेचारे पांव तक न उठा सकते थे, पर भय के मारे गिरते पड़ते भागे जाते थे, क्योंकि दड़ियल थोड़ा भी चाल धीमी हो जाने पर जोर से डंडा जमा देता था। चलते चलते अचानक उन्हें लगा कि वे परिचित रास्ते पर आ गए हैं। वही खेत, वही बाग, वही गांव मिलने लगे। दोनों बैलों में उत्सुकता जाग गई। सारी थकान, सारी दुर्बलता दूर हो गई। झूरी का घर करीब आ गया था। पता नहीं दोनों को कहां से शक्ति मिली। दोनों खुश होकर उछलने लगे और दौड़ते हुए झूरी के द्वार पर आ खड़े हो गए। झूरी बैलों को देखते ही दौड़ा और उन्हें बारी बारी से गले लगाने लगा। अचानक दड़ियल ने आकर बैलों की रस्सियां पकड़ ली। झूरी ने कहा कि वे उसके बैल हैं, पर दड़ियल जोर जबरदस्ती करने लगा। तभी मोती ने दड़ियल को दूर खदेड़ दिया। थोड़ी देर पश्चात नादों में खली, भूसा, चोकर और दाना भर गया। दोनों मित्र खाने लगे। झूरी खड़ा दोनों को सहला रहा था और गांव के लड़के तमाशा देख रहे थे। पूरे गांव में उत्साह का माहौल था। उसी समय मालकिन ने आकर दोनों के माथे चूम लिए। तो ये थी दो बैलों की कथा जो प्रेमचंद जी ने लिखी है। इसके प्रश्नोत्तर के लिए आप मेरे नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए, जिसमें मैं इस कहानी के अंतर्गत आए प्रश्नों के उत्तर आपको समझाऊंगी। धन्यवाद बच्चों।